अस्सलाम वालेकुम। पीएनवाई पिंक से मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेके। पीएनवाई पिंक स्पेशली डिजाइन फॉर द फीमेल हु वांट टू परस्यू देयर करियर इन द फील्ड ऑफ आईटी और मेकअप के रिलेटेड ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग के, इस तरह के कोर्सेज जो कि स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए एक अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। उसके लिए आप पीएनवाई ट्रेनिंग पीएनवाई पिंक से जो है कि रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ कंसर्न कंपनी ऑफ पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारी जो पीएनवाई पिंक की सीरीज है ये स्पेशली डेडिकेटेड है और ये डिजाइन की गई है फीमेल्स को, जिसके अंदर हम डिफरेंट फील्ड से फीमेल्स को लेकर आते हैं। लेकिन आज हम जिनको लेकर आए हैं वो जितनी भी मदर्स हैं और जिनके छोटे बच्चे और जिनको बर्थडे पार्टीज का बहुत शौक है, किसी भी तरह का इवेंट के, तो उसके हवाले से वो खुद भी एक वर्किंग मदर है माशाल्लाह। तो हम सबसे पहले किरत अहमद साहिबा को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम किरत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अच्छा, बेसिकली अगर हम किरत की बात करें तो किरत जो है pinata.pk, अगर क्या कहते हैं आप लोग मदर है और आपके घर में बच्चे हैं तो आपको पिनियाटा का बहुत पता होगा, क्योंकि आजकल हर बच्चे को अपनी बर्थडे पार्टी के अंदर पिनियाटा चाहिए। तो दे आर द वन जिनका लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अभी हम वो हमें बताएंगे कि लाहौर के अंदर इनकी मोनोपोली है और इनके पिनियाटा जो है वो हर मोस्टली बर्थडे पार्टीज में जो है वो मंगवाए जाते हैं और ये किस तरीके से लेके चल रहे हैं। इनके और भी कंसर्न्स हैं, सिर्फ पिनियाटा के ऊपर नहीं, लेकिन ये स्पेसिफिकली सीओ है pinata.pk की। आप वहां पर जाकर इनका आर्ट वर्क वो सब कुछ चेक कर सकते हैं। लेकिन हम इनसे जानेंगे कि हम टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने, जब मैं आपसे बात करी थी तो आपने बताया कि कैसे आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की, आपकी शादी होगी, उसके बाद आपने गैप लिया, लेकिन फिर आपकी जो इन लॉज की सपोर्ट थी और वो सारा कुछ करके आज आप माशाल्लाह इसको जो pinata.p को इसको सेपरेटली लेके चल रही है और भी आपके वो आप हमें बताएंगे। तो प्लीज आप अपनी स्टोरी हमें शुरू से, क्योंकि आपकी डिग्री क्या थी और ये सारी चीजें और कैसे ये शौक पैदा हुआ और इस वक्त कैसा आपका चल रहा है और किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, क्योंकि यू आर वर्किंग मगर आप घर से सारा काम कर रही हैं। तो प्लीज आप बिल्कुल। ये बताएं। एक्चुअली मेरी डिग्री तो इकोनॉमिक्स में थी, मैंने बैचलर्स किया था, बीएससी ऑनर्स किया इकोनॉमिक्स में, लेकिन जब मेरी डिग्री खत्म हुई है तो साथ ही मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद फिर वही मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सब कुछ वही चीजें चल रही थी, और फिर मेरा बेटा हो गया आफ्टर अ ईयर। तो बड़ा बेटा हो गया, तो उन्हीं चीज़ों में फंसी हुई थी। कुछ मेरे जो इन लॉज हैं वो ज़्यादातर फॉरेन आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो यहाँ पे सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर चीज़ मेरे पे भी थी। तो उसकी वजह से कभी 9 to 5 जॉब या प्रॉपर अपना करियर आगे परस्यू नहीं कर सकी, या आगे और भी फर्दर स्टडीज पे नहीं जा सकी। तो लेकिन था कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, घर पे फारग बैठेंगे, कुछ तो अपने आप को रखना है ना, कुछ तो किसी तरह तो अपने आप को कुछ बनाना है। तो जब मेरा दूसरा बेटा हुआ है उसके बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है वो बिजनेस है पार्टी सप्लाईज का, ही इज द वन जो है वो shashka.pk के ऑनर है। और जहाँ पे लाहौर में उनका जितने भी ये इवेंट, सब इवेंट डेकोरेटर्स वगैरह, इनके ये जो है वो इवेंट्स भी करते हैं, अरेंज ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसके अलावा वो जो है वो बेसिकली हर किस्म की पार्टीज के लिए, वेडिंग्स के लिए या किसी भी किस्म के ओकेजन्स के लिए वो सप्लाईज जो हैं वो उनके पास होती हैं, और उसमें वो डिकोर भी करते हैं। और अगर किसी ने छोटे स्केल पे अपना इवेंट करना है तो वो वैसे सप्लाईज लेके अपने लिए खुद भी कर लेते हैं लोग। तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी इसमें हेल्प करो। मैं उनकी उसमें तो हेल्प कर रही थी, लेकिन क्योंकि मेरा थोड़ा सा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के साथ शुरू से बहुत ज्यादा मुझे था, शौक था, तो उन्हीं में मैंने जब देखा कि एक चीज बहुत ज्यादा लैक कर रही थी हमारी हर किस्म की इवेंट्स के अंदर, वो था बच्चों के लिए कोई फन एलिमेंट नहीं था, खासकर बर्थडे पार्टीज के अंदर। कि हर चीज सिर्फ डिकोर कर दिया और बच्चों ने डिकोर देख लिया और खाना आ गया और बच्चों ने खाना खा लिया। तो वो फन एलिमेंट नहीं था कि वेयर इज द फन, बच्चे एंजॉय कहाँ करेंगे। तो वो उसके लिए जब मैंने देखा कि बाहर, मैंने मुख्तलिफ कल्चर्स में देखा कि क्या चीजें हैं, तो एक पिनियाटा जो था वो मुझे बहुत अपील किया। वो मैक्सिकन कल्चर का है, लेकिन ये अब ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कोई इसको अडॉप्ट कर चुका है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा लैक कर रही है पाकिस्तान में, कि लोग जो है बच्चे फन कैसे करें। तो मैं फिर उस तरफ मुझे शौक था, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा इनकरेज किया कि यस यू कैन डू इट, आप बनाने की कोशिश करो, आप बना सकती हो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में। तो फिर बस उधर से ही शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के थ्रू ही एंगेज किया लोगों को। और अब अल्लाह का शुक्र है 3 साल हो गए हैं, काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, आपने बताया था कि आपके जो पिनियाटा है उसके अंदर
आई वाज टॉकिंग टू यू, आपने कहा था कि आपके पिन्याटा जो है उसका जो है पूरे पाकिस्तान में आपकी जो है माशाल्लाह इस वक्त इतनी हमने, प्रेजेंस है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हम नेशन वाइड डिलीवरी है हमारी, तो हम हम्म। मैंने कोयटा, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, कोयटा में, यानी कि ऑलमोस्ट हर सूबे में, सिंध में, पंजाब में, तकरीबन जहाँ तक भावलपुर और ये वो हर जगह पे जा चुके हैं। मतलब अल्लाह का मतलब कि शुक्र। इतना ज्यादा इसका ट्रेंड और बच्चे इतने ज्यादा वो है बहुत ऑब्वियसली ज्यादा, इस। क्यों, इट इज द मोस्ट फन गेम, जो पहले हमारे बचपन में होता था। और अब ये है कि अब सोशल मीडिया की वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा आजकल के ट्रेंड्स का खुद पता है कि व्हाट दे वांट, कि आजकल क्या इन है, क्या ज्यादा चल रहा है। हमारे जमाने में हम एक म्यूजिकल चेयर्स खेल लेते थे पार्टीज के ऊपर, और उस पे ही हम जो है वो खुश हो जाते थे। लेकिन बिल्कुल। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया है और बच्चों को हर ट्रेंड का, हर चीज का पता है, तो दे डिमांड फ्रॉम देयर पेरेंट्स कि वी नीड दिस, वी नीड दैट। तो प्रॉपर थीम को जब लेके चलते हैं, तो पिन्याटा उस थीम को भी बनाने में एक बहुत बड़ा वो करेक्टर प्ले कर सकता है आपका, कि आपको जो सी भी थीम आप कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड एक पूरा करेक्टर जो है वो बिल्ड करके आप इन फॉर्म ऑफ पिन्याटा वहां पे प्लेस कर रहे हैं, तो वो आपकी जो है वो ओवरऑल थीम की डेकोरेशन में और बिल्डिंग में भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ओके ओके ओके, दिस इज वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह, क्योंकि काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और आपकी जो दूसरा एंड है जो कि आपने कहा कि जैसे आपके हस्बैंड है shashkar.pk के बिल्कुल। थ्रू वो सप्लाई करते हैं और वो चीजें, तो हम उन चीजों के ऊपर बात करेंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि व्हाई इवेंट डेकोरेशन जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में बूम कर रही है, क्यों कर रही है, किस तरीके से कर रही है। तो मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि अगर आपके किसी भी तरह के सवाल आते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है और स्पेशली स्पेशली फीमेल्स के लिए, वो किरत हमें बताएंगे क्योंकि बीइंग अ मदर ऑफ अ टू किड्स, तब तो टॉडलर थे, अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए होंगे, तो कैसे उन्होंने अपना टाइम मैनेज किया और घर बैठ के वो एक इतनी अच्छे तरीके से इसको एज अ करियर लेके चल रही है। अल्लाह ताला की मतलब ये भी एक हमारे लिए होता है कि करियर, तो उन्होंने इस करियर को कैसे फिट किया, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने टॉपिक की बात करते हैं कि देखिए हमने देखा है वैसे कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर, अगर हम बात करें 2010 के बाद से, 2010 के बाद से करेंगे उससे ज्यादा पीछे जाएंगे, लेकिन 2010 के बाद से हमने देखा है कि इवेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा, उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत आने लग गए। पहले सिर्फ हमारे बर्थडे पार्टीज के अंदर इतना ज्यादा फोकस नहीं होता था, लेकिन अब हर कोई बर्थडे के ऊपर थीम रखना चाहता है, उसका डेकोर चाहता है। सिर्फ बर्थडे पार्टी नहीं, बेबी शावर हो गया, ब्राइडल शावर हो गया, फेयरवेल पार्टीज हो गई, इस तरीके से बहुत ज्यादा इवेंट्स अब शादी से पहले भी लड़कियों के होते हैं और इस तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इवेंट डेकोरेशन है इसका कितना ज्यादा रोल है और लोग क्यों इतना ज्यादा इसकी तरफ आ रहे हैं, इसके अंदर मतलब ये करने का पर्पस क्या है, और लोगों को इतना ज्यादा कि अब तो इतना ज्यादा हो गया कि इवन कि अगर आपका ब्राइडल शावर हो रहा है तो उसी कलर का मैचिंग पीछे बैकड्रॉप लगेगा, बलून्स बिल्कुल और पता नहीं क्या क्या बिल्कुल। चीजें होती है। तो आप हमें उसके बारे में बताएं कि ये कैसे ये ट्रेंड्स जो बदल रहे हैं और इवेंट के अंदर डेकोरेशन का एक कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों क्योंकि आप दोनों चीजों के अंदर इसको देख रहे हैं, तो प्लीज आप हमें बताएं। बिल्कुल, ये क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इट इज अ ग्लोबल फिनोमेना। असल में जब से पिछले एक डेकेड से तकरीबन इट इज अ ग्लोबल फिनोमेना कि हर जगह पे बहुत ज्यादा अब जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग जो है वो पूरा एक फील्ड बन गई है। और इसके बिल्कुल। अंदर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनके साथ कितनी ही और चीजें हैं जो कि जो है इंडस्ट्रीज हैं जो कि आगे जा रही हैं। जैसे केटरर्स होते हैं आपके, सप्लाई पार्टी सप्लायर्स होते हैं आपके, जो होते हैं जो वेन्यूज जो आपको अरेंज करके देते हैं लोग, वो होते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इससे एक चीज से जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि एक पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट दे रही है ये चीज। सर में या लोग इस तरफ शायद ज्यादा इसलिए आ रहे हैं कि अब लोग जो है वो बजाय जो है वो थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा खर्च करना चाह रहे हैं अपने, वो अपने हर मोमेंट को चेरिश करना चाह रहे हैं और उसको सेव करना चाह रहे हैं। और उसके लिए फिर वो दे वांट टू स्पेंड बट दे डोंट हैव टाइम। और वो हर चीज को करना चाहते हैं, उसको पूरा एक और यूनिकनेस एक हर एक को चाहिए अपनी चीज के अंदर, चाहे वो घर हो चाहे कुछ हो, वो कस्टमाइज्ड यूनिक चीजों पे लोगों को चाहिए फोकस। कि व्हाट कि हमारे पास जो है वो सबसे यूनिक हो, सबसे कस्टमाइज्ड हो, दैट इज स्पेशली फॉर अस। तो वो उसके हिसाब से अब उन्होंने अपनी थीम्स अपने बच्चों की, कुछ बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड्स बढ़ गई हैं क्योंकि अब एक ग्लोबल विलेज बन गया, उनको सोशल मीडिया का इतना ज्यादा अवेयरनेस है, बच्चों के पास 24/7 जो है वो गैजेट्स हैं और इंटरनेट एक्सेस है।
उनको इतना ज्यादा वो कुछ क्रेज हो जाता है कुछ कैरेक्टर्स का, गेम्स के बारे, चाहे वो गेम्स के कैरेक्टर्स हों, चाहे वो कार्टून कैरेक्टर्स हों, कि फिर उनको हर चीज उसके मुताबिक चाहिए। उनको उनकी या स्टेशनरी भी उनके मुताबिक चाहिए, उनको कपड़े भी उसके मुताबिक चाहिए। तो इसलिए जब उनकी पार्टीज या बर्थडे का इवेंट आता है तो उनको उस पे भी या हर चीज उसके मुताबिक चाहिए। तो वो कुछ पेरेंट्स के हर एक तो इनके इस तरह टाइम नहीं दे सकता टू अरेंज स्पेसिफिक थीम के वो हर चीज खुद करें ना। हर एक के अंदर जो है वो हर कोई तो इतना क्रिएटिव या क्रिएटिविटी इतनी चीजें नहीं कर सकता। या तो फिर उसके लिए उनको जाके वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं इस चीज में। और वो आपको जोन सी थीम चाहिए, जोन सी चीज चाहिए, आप उनके पास जाएं, वो आपको फुल फ्लेज्ड एक थीम आपके बजट के हिसाब से, आपका लार्ज स्केल अगर आपने बहुत ज्यादा बर्थडे करनी है, आपका बजट कितना है उसके हिसाब से वो आपको काम कर देंगे। उसके अलावा कुछ लोग जिस तरह जिन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे नहीं जाना, जैसे हम Shishka.pk पे वी आर द पार्टी सप्लायर्स, और हम या लोग जब हमारे कस्टमर्स करते हैं हम इंसिस्ट, तो हम लोग इवेंट डेकोरेटर्स डेकोरेशन भी करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज भी उनके कर देते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा काम जो है वो सप्लायर्स का है। तो जब लोग हमारे पास आते हैं उनको होता है कि हमने इतना लार्ज स्केल पे नहीं करना, हमने अपनी फैमिली गैदरिंग करनी है, हमने छोटे स्केल पे करना है, बजट इतना ज्यादा नहीं। ऑब्वियसली आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस भी था बहुत ज्यादा पीछे से, तो उसके लिए लोग ये करते हैं कि वो चीजें लेते हैं और आपसे सारा कुछ समझते हैं और इतना मुश्किल नहीं होता, और फिर वो थोड़ा बहुत घर के ऊपर वो उस थीम के हिसाब से खुद अरेंज कर लेते हैं। उसमें वो एक पिनियाटा इंट्रोड्यूस करा देंगे, बलून आर्च लगा देंगे, फॉइल बलून्स लगा देंगे, आपसे एक फोटो बूथ या फोटो प्रॉप्स ले लेंगे। इसी तरह ब्राइडल शावर पे वो सैश वगैरह चल जाती है आपकी, आप सैश ले लेती हैं ब्राइडल शावर्स के लिए लोग। उसके अलावा आपके फोटो फ्रेम्स बन जाते हैं, फोटो बूथ्स जिसके अंदर वो पिक्चर्स लेने के लिए एक बैकड्रॉप बन जाता है। जब आप ब्राइडल शावर्स पे जाएं तो वहां पे थोड़ा फ्लावर अरेंजमेंट का काम आ जाता है या ज्यादा। या जब आप या बर्थडेज पे जाएंगे तो आपको बलून्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस तरह जब आप बेबी शावर पे जाएंगे वहां पे वो बेबी थीम के स्पेशली फॉइल बलून्स मिलते हैं। अगर बेबी बॉय है तो वो ब्लू में चले जाएंगे, बेबी गर्ल है तो आप पिंक थीम में चले जाएंगे। या तो ये इन आजकल तो चीजों पे वो बहुत ज्यादा चीजें आगे चली गई हैं। या ये पाकिस्तान के अंदर नया ट्रेंड है। मैं भी देख रही थी पिछले 3-4 हफ्तों से। मैं कह रही हूँ कि अब तो बाहर होता था कि जेंडर रिवील का भी एक इवेंट होता था, बिल्कुल, पाकिस्तान में जी जी भी ये जी। आना शुरू हो गया अब है। जेंडर रिवील आता है, अब बाद में फिर जब बेबी हो जाता है उसके बाद वो केक स्मैश भी जरूर होता है, या हाफ ईयर बर्थडे होती है, जब आपकी फर्स्ट टूथ अनाउंसमेंट होती है, वो या उस पे भी वो लोग करते हैं कि फर्स्ट टूथ अनाउंसमेंट है। तो ये everything they want to cherish every moment of their child of their life, they want to cherish every special moment, और वो उसको मेमोरेबल बनाने के लिए लॉ जो है वो स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास टाइम नहीं है they are ready to spend a fortune। ये शायद हमारी क्योंकि सोशल मीडिया के दौर के अंदर भी हम थोड़ा सा आगे में, और एवरीवन वांट टू पब्लिसाइज ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑन देयर सोशल बिल्कुल मीडिया अकाउंट, बिल्कुल। तो वहां पर क्योंकि पूरी आपका सर्कल देख रहा था तो इस वजह से भी ये चीजें चल रही थी। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि देखिए जैसे आपने कहा कि आप पार्टी सप्लाईज भी होते हैं, उसमें डिफरेंट तरह की चीजें भी आती हैं, तो आपके ख्याल से कि मोस्टली जैसे कि आजकल थोड़ा सा हम देखते हैं कि सरप्राइज बर्थडे पार्टीज, रात को 12 बजे सरप्राइज देना और इस तरीके से करना, तो उस बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से आप लोग उनको कैसे फैसिलिटेट कर रहे होते, कैसे आप उन चीजों को मैनेज करते हैं? क्योंकि वो तो एक बिल्कुल ऑड टाइम के अंदर सब कुछ चल रहा है और वो कर रहा है, तो आपका किस तरीके से ये प्रोसेस है और आप कैसे लेके चल रहे हैं इन सब चीजों को? उसके लिए ये होता है कि अगर सरप्राइज बर्थडे पार्टी किसी ने कि रात को 12 o'clock उन्होंने करना है या इस तरह, तो उसके लिए अरेंज तो उन्होंने करना है। अपने सरप्राइज को सरप्राइज कैसे रखना है, दे विल गिव अस या द वेन्यू कि इसको आपने डेकोरेट करना है, हम अपनी टीम लेकिन वहां पे भेजते हैं और वो विद द गिवन टाइम स्पैन वो अपना काम करके आ जाते हैं। अब उसको सरप्राइज कैसे रखना है ये तो उनकी अपनी फैमिली की होता है। नहीं, लेकिन फिर और भी इसके आपके अलावा और ज्यादातर ये होता है कि गिफ्ट DIY गिफ्ट बास्केट्स होती हैं, जो कि उनको ज्यादातर लोग इस पे भी जाते हैं कि आपको हम्म 12 o'clock जो है आप उनको एक स्पेसिफिक सी जो उनकी कस्टमाइज्ड द थीम दे वांट, द थिंग्स दे वांट इन दैट बास्केट, उसको हाँ, डेकोरेट करके प्रॉपरली तो आप उनको उनकी डोर स्टेप्स तक पहुंचा देते हैं एग्जैक्टली 12 o'clock, एंड दैट द सरप्राइज वाह, विद दिस द इज लव्ड वेरी वन। दिस इज अ वेरी गुड। अच्छा, जैसे कि हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट एक पूरा एक इंडस्ट्री बन गई, इसमें डिफरेंट तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे फ्लावर हो गया, पार्टी सप्लाईज आ गई, ठीक है, और वो सारा कुछ आ बिल्कुल गया। तो आपको करियर वाइज जो है, जिसमें हमने ये बात की कि फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छा करियर है कि वो घर बैठकर काम कर सकते हैं, और जैसे कि आप करिए, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है
मतलब आपने कहा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करती थी, तो कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए और कितना टाइम दिया जाए, कैसे क्या वो चीजें हैं जिस तरीके से जो है आप मैनेज कर रही हैं, और क्या आप कहना फीमेल्स को चाहेंगे कि वो भी इस लाइन में आ सकती हैं? स्कोप क्या है इसमें इस वक्त इस इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली, अगर हम बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है इस इंडस्ट्री? चीज के अंदर, क्योंकि इसका ट्रेंड इतना ज्यादा है। और बर्थडेज और इतने इवेंट्स हैं। आप तो ये आप जो बता रही, जिस तरह आपने भी अभी मेंशन किए कि ब्राइडल शावर, बेबी शावर एंड वेडिंग्स तो पहले ही थी, बर्थडेज, आपकी केक स्मैश हो गया, इतने इवेंट्स आ गए हैं कि ऑब्वियसली कि डिमांड बढ़ती ही जा रही है। डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो है वो डिमांड। और ये कभी चीज पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे नए थीम आते हैं, नए बच्चों के लिए नए कार्टून्स आएंगे, उनकी नई थीम्स आ जाएंगी। आपको जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, आपकी नई थीम्स, नई चीजें आती रहती हैं, तो ये चीज कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। इसमें मुस्तकिल जो है कोई वेरिएशन आ रही है। तो उसकी वजह से ये नीचे इंडस्ट्री जो है ये बूम ही कर रही है, और ये नीचे जाना इसका इनके लगता नहीं है कि एक चीज बोर हो लोग। अगर एक सिंपल एक चीज बिल्कुल सेम जा रही हो, एक ही चीज बार 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 बार, तो उससे तो लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर एक चीज में इतनी वेरिएशन है और इतनी वैरायटी है, और वो विद टाइम चेंज होती जा रही है हर चीज, तो फिर ऑब्वियसली उसके अंदर बूम ही आएगा। और ये बहुत जो है फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है इसके अंदर। आप घर बैठ के थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, आप अपने जो है वो फॉलोइंग बना सकते हैं, आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं, और आपको उससे बिजनेस मिल जाता है। लोग आपको ऑनलाइन जो है वो कांटेक्ट करेंगे, आपको इंस्टाग्राम के थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट अपनी बहुत कर सकते हैं। आप अपनी फेसबुक के एड्स चला सकते हैं, स्पेसिफिकली द ऑडियंस यू वांट टू टारगेट। आप उनको क्या क्या आपने कौन सी एज ग्रुप को टारगेट करना है, आपने किस जगह के लोगों को टारगेट करना है, आप क्या कर रहे हैं। तो बहुत स्कोप है, और लोग जो है वो कर रहे हैं काम, बहुत लोग कर रहे हैं, और बहुत सी फीमेल्स कर रही हैं। स्पेसिफिकली इसमें फीमेल्स ज्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मल्टीटास्किंग वाला काम होता है। आपको हर चीज ऑर्गेनाइज करनी होती है, फ्रॉम केटरर्स टू डेकोरेटर्स, सो बजट के अंदर रह के। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है शायद फीमेल्स ज्यादा बेहतर कर लेती हैं, तो शायद इस तरह ये फीमेल्स के लिए ज्यादा बेहतर चॉइस हो जाए। ओके, जैसे आप कह रही हैं कि ये जो है हर कोई अपने मूवमेंट्स को जो है चेरिश करने के लिए इवेंट करता है, लेकिन आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जैसे कि अगर हम पिनियाटा की बात करें तो वो बच्चे हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल अटैच है जो भी करेक्टर पिनियाटा में बन रहा है। तो आप क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि अगर उनका करेक्टर उस तरह ना, तो बच्चे तो 2 मिनट में नाराज हो जाते हैं। तो आपको वो क्या लगता है? बाकी वो बहुत चीज है मेरे अंदर, क्योंकि वो उसके लिए फिर मैं स्पेसिफिकली कभी मैं अपनी टीम के साथ काम भी कर रही हूँ, तो जो डिटेलिंग का काम होता है, जो करना है, या जो ड्राइंग्स हैं या डिटेलिंग्स है, वो हमेशा स्पेसिफिकली मैं अपने हाथ में रखती हूँ। वो मुझे होता है कि नहीं, आई हैव टू हैंडल दिस थिंग, कि अगर बच्चे के लिए ये ना हो कि ही वांट दिस शेप, तो इट या हैज टू बी दिस, लाइक दिस। या इसकी कलर्स जो हैं मैंने क्या रखने हैं, मैं अपनी टीम से काम भी करवा रही हूँ, तो मैं मुसलसल उनको सुपरवाइज कर रही होती हूँ कि उसकी क्वालिटी को मैंने जरूर मेंटेन रखना है। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुझे कंप्लेन नहीं आई कि हमने आपको ये ऑर्डर दिया था एंड इट इज लाइक दिस, कि ये इस तरह नहीं बना या ऐसे नहीं बना। या अल्हम्दुलिल्लाह कभी अभी तक आज तक तो मुझे कभी कंप्लेन नहीं आई इस चीज। नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बच्चों का जब इश्यू आता है तो बहुत बिल्कुल, सेंसिटिव है, बहुत बच्चे अपने ज्यादा होते कैरेक्टर हैं। को लेके सेंसिटिव होते हैं। बहुत, तो ये मेरे अपने दो बेटे हैं, इस वजह से मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा है, और मैं अक्सर उनसे प्रूव कराती हूँ अपनी शेप्स कि ये ठीक बनी है। और लेकिन शुक्र है अल्लाह का, वो थोड़ी सी आपको थोड़ा ज्यादा ख्याल करना पड़ता है इन चीजों का, बहुत ज्यादा डिटेलिंग पे बहुत फोकस करना पड़ता है आपको, एक एक चीज की डिटेल के ऊपर, आप क्या कलर लगा रहे हो, आप किधर क्या डिटेलिंग कर रहे हो, क्योंकि ये सारा हैंडवर्क होता है। आपने इसके अंदर ओके कुछ भी जो है वो आपने रेडीमेड आपको नहीं मिल रहा। आपने एक ओके। कार्डबोर्ड से शुरू करना है या एक बलून से शुरू करना है, उसके ऊपर पेपर लेयरिंग करनी है, या कार्डबोर्ड से एक शेप कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके ऊपर आपने पेपर से डेकोरेट करना है, उसके ऊपर आपने उसके फीचर्स बनाने हैं। ये सब कुछ हैंडमेड है, तो इसकी एक एक चीज के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ओके ओके ओके। अच्छा, अगर हम बात करें कि कहते हैं, जैसे आपने कहा कि आपने जो है सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची नहीं, बल्कि आपने पूरे बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे जो कि लाहौर से दूसरे एरियाज हैं, हमारे रूरल एरिया है, वहां पर भी क्या ये ट्रेंड्स आ रहे हैं और लोग आपको वहां पे किस तरीके से क्यूरी कर रहे होते हैं और कैसे असल में जो है? रूरल एरियाज तो नहीं कह सकते हैं आप वो भी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे जो मीरपुर है, आजाद कश्मीर है, आप बलोचिस्तान में चले जाएंगे, कोयटा है, दे आर बिग सिटीज, लेकिन वहां पे बहुत कम जो है इन चीजों की जो है उनको चीजें मिलती नहीं है ऐसे जिस तरह हाँ, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में या लोगों को मिल या जाती है।
स्पेसिफिकली लाहौर कराची में उनका उतना एक्सेस नहीं है उन चीजों तक, तो उसकी वजह से वो हमेशा फिर ऑनलाइन को प्रेफर करते हैं। अब तो लाहौर कराची वाले भी करते हैं, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं है कि जाके एक एक दुकान एक्सप्लोर करे और अपनी चीजें ढूंढे, तो ऑनलाइन इज द बेस्ट वे टू शॉप। तो वो फिर ऑनलाइन पे आते हैं और वो लोग करते हैं, क्योंकि हर जगह पे ट्रेंड्स, जो सोशल मीडिया है वो हर जगह पे है। वो आपकी रूरल एरियाज में भी है, वो आपकी जिधर मर्जी आप बलूचिस्तान में भी चले जाएंगे, है वो जो सोशल मीडिया इंटरनेट है वो हर घर में है। तो वो उसकी वजह से ये चीजें हर घर में है, चाहे वो लाहौर है, कराची है, या मीरपुर आजाद कश्मीर में चले जाएंगे आप, या कोयटा में चले जाएं, या भावलपुर में चले जाएं, आप कहीं पे गुजरांवाला, सोशल मीडिया का जहाँ जहाँ एक्सेस है वहां वहां इन चीजों का ट्रेंड है। दिस इज वेरी, क्योंकि ये बड़ी एक यूनिक सी चीज है, क्योंकि एक तो एक्साइटमेंट, बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल भी होता है, फिर जैसे आपने कहा कि फन एक्टिविटी है और ये सारा कुछ है। अच्छा, हम shishkar.pk की तरफ आते हैं, जैसे आपने कहा कि आप पार्टी सप्लाईज भी प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर भी आपका काफी ज्यादा नाम है और काम कर रहे हैं। फिजिकल शॉप की भी आपने बात की कि आप उसको लेके चल रहे हैं। तो देखिए, जब हम पार्टी सप्लाई की बात करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा अब ये चीजें आने लगी हैं कि अगर आपने किसी को नॉर्मल सी भी बर्थडे करनी है तो बलून्स दो हमें चाहिए, वो हो थोड़ा सा एक फ्रेम बनाना है कि पिक्चर अच्छी आ जाए। तो ये जो पार्टी सप्लाई का आपका बिजनेस है, और जो कि आपके हस्बैंड भी देखते हैं और आप भी उनके साथ देखते हैं, जी। तो उसमें उसको आप किस तरह लेके चलते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे होती है और लोगों को रीच कैसे जाते हैं? कुछ तो वेंडर्स आ जाते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने आपको कांटेक्ट करना और आपके पास आना हो, क्योंकि पता नहीं होता, कई दफा ऐसा भी है कि फेसबुक के ऊपर पेजेस बहुत बने हुए हैं लेकिन वो सही काम डिलीवर नहीं करते, क्योंकि सोशल मीडिया का जहां हमें फायदा भी है, कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, वो किसी की पिक्चर्स चुरा के लगा देते हैं और बाद में जो उन्होंने कमिट किया होता है वो डिलीवर नहीं करते और बहुत से इशू होते हैं। तो आप इन चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप टोटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आपको बेस किया हुआ है, आपकी बेस जो है वो सोशल मीडिया, तो आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं इन सब चीजों को? ये असल में विद एक्सपीरियंस ही लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट आता है। जैसे जैसे लोग आप आगे बढ़ते हैं, लोग आपके साथ जब डील करते हैं, आप उनसे जब बात करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, वो अगर आपको कोई क्वेरी भेज रहे हैं, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू देम, हाउ आपने, अगर किसी ने हमसे कोई ओरिजिनल पिक्चर्स मांग रहा है अपनी प्रोडक्ट की, अब या आप, अक्सर लोग होते हैं जो कि आपको, अगर आपने सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर देखी है ऑफ अ डिकोर, आपको लोग आके कहते हैं कि हमें इनकी ओरिजिनल पिक्चर्स चाहिए, कि आपके अंदर के इन बलून्स की स्पेसिफिकली, या इस चीज की, या इस गार्डन की, ये कैसे किया है, ये क्या है। तो आप उनको उसके अंदर फिर आपको कभी उनको ओरिजिनल पिक्चर्स भी इनबॉक्स करनी पड़ती हैं, आप वो उससे थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यस दे हैव द सेम थिंग दे आर शोइंग अस। और अक्सर इस तरह में उसी तरह ये, और उसके अलावा जब एक दफा किसी का एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा हो जाता है, तो फिर दे रेकमेंड टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो रेकमेंड करते हैं अपने जितने जानने वाले हैं, वो उनको भी रेकमेंड आपका ही करेंगे, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और यही है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि ओवर टाइम आपका ट्रस्ट लेवल, हर बिजनेस के अंदर यही है कि ओवर टाइम ट्रस्ट लेवल कस्टमर का आपके साथ बिल्ड होता है। जैसे जैसे होता रहता है, आपको कुछ रिव्यूज बहुत हेल्प करते हैं, जो आपके जो थोड़े से ट्रस्टेड कस्टमर हैं, जब आप किसी को क्वालिटी वर्क अपना देते हैं, तो वो आके आपके पेज पे रिव्यू डालते हैं, या कि आपको आके उस चीज को आप देख सकते हैं जाके किसी भी पेज पे, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। जब अगला कस्टमर आपके पास आएगा और दे आर सीइंग द पॉजिटिव फीडबैक्स ऑफ द प्रीवियस कस्टमर्स, वो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये सब कुछ है, इससे आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होता है। विद टाइम आपको, विद पेशेंस आपको थोड़ा सा अपनी क्वालिटी मेंटेन रखें, और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मेंटेन करेंगे, और थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऐसा ऐसा कस्टमर का ट्रस्ट लेवल बन जाता है आपके ऊपर। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि देखिए, आपने कहा कि आपको 3 साल का अरसा लगा ये पिनियाटा की मार्केट फ्लरिश करने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया था और इंजेक्ट हो रहा था। तो जो नए आने वाले हैं, न्यू एंट्रेंट्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से एकदम से आते ही अगर उनको पहले महीने दूसरे महीने उस तरीके से नहीं रिजल्ट आ रहे, तो उनके अंदर कितना पेशेंस लेवल होना चाहिए और क्या की फैक्टर्स हैं जो उन्हें समझने चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इवेंट डेकोर बिजनेस में आ रहे हो तो इन चीजों की ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप फेस करेंगे और उसके लिहाज से आपको इस तरीके से अपने माइंडसेट में अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो वो क्या चीजें हैं? बहुत सी चीजें हो जाती हैं। एक तो ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस लेवल तो आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये काम आगे जा रहा है, इसके अंदर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा आ रहा है।
तो अगर आप एक न्यू कमर हो इस फील्ड के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगों को आपके ऊपर, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं, जिनके पेजेस के ऊपर जो जिनका काम बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज हैं, जिनके बारे में आपको बहुत से फीडबैक्स अच्छे जिनके जिनके पेजेस पे पड़े हुए हैं, जिनके बारे में वर्ड ऑफ माउथ भी बन गया हुआ है, ऑब्वियसली आप उनको एकदम से कम्पीट तो नहीं कर सकते हो। आपको उसके लिए अपना भी उतना ही टाइम, जितना जिन्होंने 4 साल 5 साल इस फील्ड में लगा लिए हुए हैं, उनको कम्पीट करने के लिए आपको थोड़ा सा तो अपना पेशेंस लेवल दिखाना पड़ेगा अपनी। अगर आपने अपना शेयर मार्केट में निकालना, आप एक तो थोड़ा सा पेशेंस, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी ऑफ वर्क पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप जो कमिट कर रहे हो आप वो ही चीज दो। आपने जिस टाइम पे कमिट किया है, आपने जो टाइमलाइन कमिट किया, आप उसको पूरा करें। आपने जो उनके साथ, अगर आपने इवेंट डेकोर में अगर आपने कोई बजट उनके साथ कमिट किया, आप उसको करें। ये ना करें कि एट द एंड कस्टमर को जाके कहें कि ये बजट से आगे चला गया काम या कुछ, वो उससे बहुत जो है वो कस्टमर जो है वो घबराते हैं कि ये आपने पहले इतना कमिट किया, बाद में आप इतना कह रहे हैं। वो आपको बहुत ज्यादा मैनेज करना चाहिए कि आप अपने बजट के अंदर रह के काम करें। आप जो है क्वालिटी अपनी जो है मेंटेन करें। आपने अगर किसी से कुछ कमिट किया है तो आपको उसको पूरा करना है, नो मैटर व्हाट। जब मैं पिनियाटास खास मैं बनाती हूँ या हम कभी इवेंट का कोई काम कर रहे होते हैं, कभी होता है कि हम किधर फंस जाते हैं, कभी कभी आप किधर किसी सिचुएशन में आप स्टक हो जाते हो, लेकिन ये आपका इश्यू है। ये कस्टमर को हमने जाके ये नहीं बता सकते कि ये मसला है, ये आपको उसको कवर करना है, चाहे उसके लिए आपको जितनी भी काम करना पड़ रहा है, प्रोफेशन आपको जितना भी कर रहा है, आपको अपना असल में प्रोफेशनल बन के काम करना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं घर पे बैठ के काम कर रही हूँ तो मैं जैसे मर्जी काम कर दूं। तो अगले ने अगर आपके साथ, आपने किसी के साथ कमिटमेंट किया, आपने उसको पूरा करना है और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके पूरा करना है, टाइमलाइंस को, बजट्स को, सब चीजों को। तो जब आप ये करेंगे, तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम, थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और थोड़ी क्रिएटिविटी पे बहुत फर्क, वो एक क्रिएटिविटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, कि आप कितना, आपकी अपनी क्रिएटिविटी कितनी है, आप कितना क्रिएटिव फैक्टर उसके अंदर अपना डाल रहे हैं। क्योंकि तो ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री है इसमें ये तो नहीं है कि बस एक ही थीम उठाया और उसी को जो है बार बार हर जगह, हर कस्टमर एक नया एक्सपीरियंस, एक नई थॉट। आजकल तो ये भी बहुत हो गया। मैंने ये, आप इसको कैसे डील करते हैं कि लोग किसी बाहर के इवेंट की वो नेट से तस्वीर लेते कहते हैं हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, तो वो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो इसको कैसे आप ये बिल्कुल, ये मैं हमारे दोनों जगह पे, चाहे वो shashka.pk पे हम काम कर रहे हो, चाहे मैं pinata.pk का काम कर रही हूँ, लोग बेसिकली करते ही हैं। लोग इंटरनेट से, पिंटरेस्ट से जाके या मुख्तलिफ जगहों से जाके वो एक पिक्चर्स उठा लेंगे और वो कहेंगे कि हमें एज इट इज सेम डिटो यही करके दे। अब उसके अंदर आपको, लेकिन ये है कि आपने जब अगर उनसे ये कमिट नहीं, आपको ये एज अ प्रोफेशनल ये नहीं है कि उन्होंने आपको आके कहा हमें ये करके दें, अब आपके पास वो चीजें आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अब आपको देखना है और अपने कस्टमर को समझाना है कि अमेरिका में क्या अवेलेबिलिटी है या यूके में क्या अवेलेबिलिटी है स्टफ की, और यहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है आपकी मार्केट, आप किस मार्केट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या चीजें अवेलेबल है, वहाँ पे जो वहाँ पे नहीं है। तो आपको उसके हिसाब से कमिट करना है। किसी से फजूल में पहले कमिटमेंट आप कर देते हैं, लोग अक्सर ये भी करते हैं, कमिट कर देते हैं और बाद में वो पूरा कर नहीं सकते उन चीजों को। तो उससे कस्टमर का भी, यानी कि वो आपका बिजनेस पे भी बहुत इफेक्ट आता है, और कस्टमर का इस तरह जो है ना, वो ओवरऑल पूरे ही ऑनलाइन बिजनेस पे एक इफेक्ट आता है कि जिसको एक ऑनलाइन का एक्सपीरियंस खराब होगा, वो बाद में कहता है कि नहीं ऑनलाइन वाले तो होते ही चोर हैं और ये होते ही ऐसे हैं। तो आप अब पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप सबको इफेक्ट होगा अगर आप काम इस तरह करेंगे। तो अगर आप कर रहे हैं काम, तो आपको अपनी कमिटमेंट्स को पूरी करना है। कभी किसी से ओवर कमिट भी ना करें कि जो चीज आप पूरी नहीं कर सकते आप उनको सिंपली कह दें कि इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे ये चीजें अवेलेबल नहीं है या ये चीज नहीं हो सकती है ऐसे। और उनको समझाएं। अक्सर कस्टमर समझ भी जाते हैं इस चीजों को, ऑब्वियसली उनको भी अंदाजा है कि पाकिस्तान और अमेरिका में फर्क है। या ये बिल्कुल आपने सही बात की कि चीजों को लेके समझने की भी जरूरत है। अच्छा, आपको क्या जैसे ये जो हम जैसे इंडस्ट्री के अंदर है, इवेंट डेकोर की इंडस्ट्री है, इसके अंदर अब जो है काफी ज्यादा क्रिएटिविटी भी आ गई। पहले ये समझा जाता था कि सिर्फ हमारा करियर जो है वो इंजीनियरिंग या डॉक्टर साइड या इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है। अब बिल्कुल ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो है ये प्रॉपर एक चीज बनती जा रही है। मतलब आपके छोटे से आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप मतलब आप इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, आप अपने फैमिली फंक्शंस कर रहे हैं। कोविड की वजह से फैमिली फंक्शंस भी अब घर में होने लगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्रिएटिविटी है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है पाकिस्तान के लिए? और इसको जो इसकी तरफ नहीं सोच रहे या अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, किस तरीके से उनको आना चाहिए? क्योंकि ये फुल फ्लेज अब क्या कहते हैं, लोग ज्यादा
ये हैंडमेड चीजें या इन चीजों के अंदर ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जॉब्स के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि कितना ये जो है फ्लरिश कर रही है पूरी आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री पाकिस्तान में, और लोगों की नेचर कितनी, ट्रेंड कितना चेंज हो रहा है फैमिलीज का कि वो बच्चों को इस तरफ लेकर अब आ रहे हैं? फैमिलीज का तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन बेसिकली ये है कि जिन जिन को लोगों को पहले शौक था आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए, उनको ये होता था असल में कि उनको स्पेसिफिकली कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट में अगर आपने कुछ सीखना है तो आपको किधर इंस्टीट्यूट्स में किधर जाना पड़ता है। जैसे मुझे याद है जब आई वाज यंग, तो कैंडल मेकिंग के लिए या फ्लावर अरेंजमेंट्स के लिए या इन चीजों के लिए आपके बकायदा कोर्सेज होते थे, और उसके लिए आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट पे जाना पड़ता था। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपने या कोई भी इस तरह का कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई पेंट सीखना है तो आपको यू हैव टू गो टू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट और आपको वहां से सीखना है। अब या हर एक के पास इंटरनेट है और हर एक के पास यूट्यूब है और उसके या ऊपर ट्यूटोरियल्स हैं। आप उसके ऊपर बच्चे आजकल यंग जनरेशन को बहुत ज्यादा है, वो जाते हैं और वो उधर से सीखते हैं। और उस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को जब उन्होंने वो उस पे आजकल पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हो गए हैं। जो उनको चीजें चाहिए होती है मटेरियल्स वगैरह, ऑब्वियसली वो पेरेंट्स ही उनको प्रोवाइड करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जब उसमें फ्लरिश करते हैं। असल में ये जो है इसमें ये वो फील्ड है जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी जो है वो अंदर से ब्लूम कर रहे हो। आपको कोई नाइन वो नहीं है कि पेपर वर्क वाली बोरिंग जॉब नहीं है वो, जिनकी शायद जिन लोगों को उधर इंटरेस्ट हो उनके लिए वो बोरिंग या ना हो, लेकिन या मेरे जैसे बंदे के लिए वो 9 to 5 बैठ के और वो पेपर वर्क वाला काम नहीं हो सकता। वो बिल्कुल। आपकी शायद कंपेटेबल नहीं है आपका माइंड उसके हिसाब से। तो या जिन लोगों का नहीं या होता उनके लिए ये है कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन सकता है विद टाइम। जैसे जैसे आप चीजें मुख्तलिफ सीखो, आप अपने आप को उसके अंदर जो है वो बेहतर से बेहतर करो, अपनी क्रिएटिविटी आपकी जैसे जैसे आपकी फ्लरिश होगी। आप जैसे और जितना आप क्रिएटिविटी को अपनी मौका आपको मिलता है क्रिएटिविटी ज्यादा से ज्यादा काम करने का इस बारे में, आपकी उतनी ज्यादा फ्लरिश होती है ये चीजें। तो बहुत या स्कोप है। जिन लोगों को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है वो अगर किधर जा भी नहीं सकते हैं, किसी ऐसे रूरल एरियाज में हैं या किधर हैं जहाँ से वो नहीं जा सकते, दे कैन गो फॉर ट्यूटोरियल्स, DIY वीडियोस, ट्यूटोरियल्स पड़े हुए इतने इंटरनेट के ऊपर, वो सीखें और इस चीज को जरूर परस्यू करें। ओके। एक स्टडी है, कहते हैं कि अगर आप डिप्रेशन में है या आप सैड है तो आप या तो लिख लें या तो आप पेंट कर लें या आप कोई क्रिएटिविटी का काम कर लें, उससे जो है आपका वो जो एक फेज आउट होता है ना वो कम हो जाता है। तो आप इस बात से कितना ज्यादा वो करते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली दो मदर हैं और सारा कुछ है, तो कई दफा वर्कलोड और ये वो जो है बंदे को स्ट्रेस आउट भी करता है। तो क्या कभी आपको अपना काम करते हुए स्ट्रेस फील हुआ है कि यू फील रिलैक्स व्हेन यू आर डूइंग दिस क्रिएटिव वर्क? कभी कभी स्ट्रेसफुल हो भी जाता है, लेकिन शायद वो इस वर्क की वजह से नहीं होता, वो दूसरे वर्कलोड की वजह से हो रहा होता है कि आपको या टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। या लेकिन एट द एंड जब वो प्रोडक्ट आपके सामने होती है ना, जब बना लेते हैं आप, एट द एंड वो इतना सेटिस्फाइंग होता है कि आप कि मैं बार बार मुझे मेरे लिए कि मैं जब उसको देखती हूँ एट द एंड, चाहे मुझे उसके लिए पूरी रात जागना पड़ा हो, जब मैं उसको देखती हूँ एट द एंड दैट वाज सो सेटिस्फाइंग। और दूसरा आपको जो है थोड़ा सा मुझे सबसे ज्यादा मेरे लिए सेटिस्फाई होता है कि मैं अपने आप को बिल्कुल एक हाउसवाइफ के तौर पे या बिल्कुल एज अ मॉम मैं कुछ क्रिएटिव कर रही हूँ। आई कैन डू समथिंग ऑन माई ओन, आई एम इंडिपेंडेंट। या अपनी या इंडिपेंडेंसी भी आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं, वो चीज आपको बहुत ज्यादा अंदर से सेटिस्फाई करती है। फिर ऑब्वियसली काम भी ऐसा है कि जब वो फाइनल प्रोडक्ट क्रिएटिविटी के बाद जब सामने आती है तो वो, और जब आपके क्लाइंट्स आपको अपने बच्चों की पिक्चर्स भेजते हैं while bursting the piñatas, the या videos, the pictures, they are so satisfying। जब देखते हो आपके they are enjoying and they are happy and they are smiling, और that is really satisfying। दिस इज वेरी गुड, क्योंकि देखें ये मेरा था कि फाइनेंशियल जैसे कि टॉपिक से हट के बात हो जाएगी, लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन हम उस एम्पावरमेंट की बात नहीं करते जो कि लोग कुछ गलत समझते हैं, कि उस तरीके से कि यू आर ऑल्सो अ ब्रेड अर्नर फॉर योर फैमिली, फॉर योर बिल्कुल। चिल्ड्रन, और आप किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। उसमें ये नहीं होता कि हमने नीचा दिखाना है कि मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूँ तुम मुझसे कम कमाते हो, इसमें ये नहीं नहीं होता नहीं, बिल्कुल। कि इस मामले में मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव रहे हैं, उनको हमेशा ये था कि हर बंदे को अपना इंडिपेंडेंट जो है वो अपने लिए एक होना या चाहिए, इंडिपेंडेंट आपकी पोजीशन होनी चाहिए। कि बिल्कुल आजकल तो यानी कि ऑब्वियसली मैं अब आपसे इस तरह बात करूं कि जिस दुनिया है इसका तो कुछ नहीं पता होता किस टाइम क्या हो जाए, बिल्कुल आपके ऊपर क्या क्राइसिस आ जाए।
या तो आपको एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, आपको सिर्फ पहले होता था कि सिर्फ इमोशनल सपोर्ट आप देते थे अपने पार्टनर को एज अ फीमेल या अपने घर को, लेकिन अब आप एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपके हस्बैंड को या आपके पार्टनर को पता है कि देयर इज दिस फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल फ्रॉम माय वाइफ्स एंड, तो वो बहुत इफेक्ट करती है। बेशक चाहे उनको अभी नहीं चाहिए, और अल्लाह का या शुक्र है नहीं चाहिए, नहीं अक्सर लोगों को ये अल्लाह करे ना ही किसी को चाहिए हो, या लेकिन एक फिर भी आपको पता होता है कि अगर कभी कोई क्राइसिस आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो शी कैन सर्वाइव ऑन इन हर ओन, कि अगर कभी कोई मसला ऐसा हो जाता है तो यहाँ से भी एक सपोर्ट है और यहाँ से भी एक वो चल सकता है हमारा सर्कल, या और बहुत चीजें फर्क पड़ जाती हैं। या मेरा एक ऐसा ही सवाल था कि जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनका माइंड सेट नहीं होता कि हमने नौकरी नहीं करनी है, हमने इस तरीके से ये चीजें नहीं करनी, तो आपको क्या लगता है कि नौकरी नहीं कोई भी काम करे सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ये कितना ज्यादा जरूरी है? आपको क्या लगता है कि मतलब कि ये जो है तो कोई भी काम करे, जैसे वर्किंग मदर है वो आप घर से ही काम कर रहे हैं, आप घर से बाहर नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ घर में बैठे हुए काम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि फीमेल्स को इस तरीके से सोचना चाहिए? उनकी अपनी सेंस ऑफ आप कह ले कि अचीवमेंट या किसी तरीके से जो इतना ज्यादा वो पढ़ रही हैं, माशाल्लाह लड़कियां पढ़ रही हैं अच्छी अच्छी डिग्री, लेकिन उसके बाद जो है वो उसको उस तरीके से, जैसे आपने डिग्री नहीं परस्यू की, अल्लाह ताला ने आपको इस तरफ लेकर आया और इसमें आप काफी अच्छा करो, तो आपको क्या कहना चाहेंगी वैसी लड़कियों को जो कि जिनको सोचना चाहिए इस तरफ कि अगर उनके पास टाइम है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, रादर देन के मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, पर आपने सारा दिन आप फोन या टीवी पे बैठे हुए बस अपना टाइम को, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है क्योंकि इसमें आप कुछ सीख बिल्कुल। नहीं रही है, लर्निंग बस। तो आपको क्या है कि लर्निंग करनी चाहिए, अपने आप को बंद नहीं कर लेना चाहिए कमरे में, ये कितना ज्यादा जरूरी है एक फीमेल के लिए भी और या मदर के लिए भी जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अगर आप एक मदर हैं, आपके बच्चे आपको भी देख रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, और या उससे बहुत फर्क पड़ता है बच्चे की मेंटल ग्रोथ के ऊपर भी, कि अगर एक वर्किंग मदर है तो जब उसके बेटे या उसकी बेटियां उसको देखते हैं तो उनका माइंडसेट कैसे बनता है अपनी लाइफ के बारे में, वो ये नहीं देख रहे कि माँ जो है वो एक बस घर के कामों के लिए ही है और बस उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता द वर्ल्ड इज चेंजिंग। आपके बेटों को भी ये पता होना चाहिए कि फीमेल्स हम्म को भी उतनी ही वो, यानी कि आपको आज़ादी होनी चाहिए काम करने की, ये उनकी चॉइस है, वो घर से काम करना चाह रही हैं या बाहर से काम करना चाह रही हैं। या बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से ये है कि ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको प्रायोरिटी हमेशा अपनी या फैमिली को देनी चाहिए। इसी बिल्कुल वजह से मैं कभी प्रॉपर जॉब पे नहीं गई और मैं घर से ही रह के मेरे से जो हो सकता है, अभी भी मैं काम घर से रह के करती हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी हमेशा मेरी फैमिली, मेरे बच्चे हैं। हम्म अगर मुझे उनकी वजह से कोई चीज अपना कभी करियर निग्लेक्ट भी करना पड़े या कोई ऑर्डर्स स्किप भी करने पड़ जाए या कोई चीज छोड़नी भी पड़ जाए तो दैट्स हम्म फाइन, लेकिन मैं उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकती। कि हम्म अगर मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, आजकल की कुछ जो है वो फीमेल्स का ये भी होता है, दे या प्रायर उनके लिए उनका जो करियर है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू देयर फैमिली। बिल्कुल और बिल्कुल ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया और अजीब सा, उसकी वजह से बहुत से जो है वो मसले भी बन रहे हैं फैमिलीज के या अंदर, बहुत से या इश्यूज भी हैं। जी आपको वो अपना करियर परस्यू करना है, आपको अपने लिए काम करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, लेकिन आपको हमेशा अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि व्हाट इज मोर हम्म इम्पोर्टेंट फॉर मी। और एक फीमेल के लिए जहाँ तक मेरा ख्याल है, ज्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा उसके बच्चे या उसकी फैमिली ही होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि जी आप चीजों को करें, वो ये थोड़ा सा आ गया हुआ है कि वो थोड़ा सा बराबरी के अंदर जो फीमेल्स चली जाती हैं कि मर्द और औरत बराबर है, उधर प्रॉब्लम्स आती हैं। एक आदमी की अल्लाह ताला ने एक मुकाम रखा है और औरत का अपना मुकाम है, अगर दोनों अपने मुकाम को समझे तो शायद फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और मेल जो है जैसे कि आपके हस्बैंड है वो, और इसी तरीके से और भी है कि वो सपोर्ट करते हैं फिर अपनी वाइफ को, या अगर वो भाई हैं बिल्कुल। तो अपनी बहनों को, बेटे हैं तो मदर को, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद उसका भी कोई अपनी अपनी पहचान है, वो अपनी पहचान बना रही है, वो उसमें आता है वो। तो फिर ये आपने बिल्कुल बहुत प्यारी बात की, और इसी के साथ हमारा शो का टाइम भी खत्म होता है। मैं जाते जाते आपसे कहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज आप हमारे प्लेटफॉर्म से दे, लोग आपको देख रहे हैं।
बस यही मैसेज है कि अपने लिए यही है कि जिन लोगों ने अपना करियर परस्यू करना है, अगर आप मदर भी हैं तो यू कैन लर्न, बहुत सी चीजें हैं जो आप सीख सकती हैं और घर बैठ के भी अपना कोई ना कोई करियर परस्यू कर सकती हैं। आपको उस तरफ जरूर आना चाहिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए फाइनेंशियली, ताकि ये एक आपके फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। लेकिन सबसे पहले अपनी फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, उसको प्रायोरिटाइज करें, उसके ऊपर कभी किसी चीज को ना लेकर आए। और आप लोग ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें अगर आपको अपने किसी भी इवेंट के लिए हमारी हेल्प चाहिए, तो वी आर ऑलवेज या देयर फॉर यू। yeah they are very amazing people, both husband and wife, very amazing people. हम हमने लिंक के अंदर हमारा जो है उसके अंदर हमने pinata.pk का लिंक भी रखा हुआ है, तो आप उन उसको जाके यू कैन चेक इट आउट देयर रेंज। उसके अंदर जो है ये क्या क्या ऑफर कर रहे हैं shashke.pk, और क्वालिटी, सीरियसली इनके जो काम है वो क्वालिटी वर्क है। ये मैंने पर्सनली आई विटनेस हूँ मैं इस चीज की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच किरत फॉर द वंडरफुल डिस्कशन। और आप जो काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएनवाई पिंक के प्लेटफॉर्म से हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आप आई, आपने इतने अच्छे से बात की। आप एक इंस्पिरेशन है उन सब फीमेल्स के लिए जो ये सोचती हैं कि शायद शादी या बच्चों के बाद जो है ना जिंदगी में सिर्फ जो है सिर्फ बच्चों को पालना ही है, लेकिन ये दिस इज द थिंग, the way you are adding value to your children, bringing up to the family and to the economy, that is commendable। ये बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाजत दीजिएगा, फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक ऐसी एक्टिविटीज देखें जो आपके बच्चों की बर्थडे को मजे कर सकती हैं। उसके लिए आप pinata.pk को कनेक्ट कर सकते हैं। इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।